डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां सिर्फ शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार का स्टॉक खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी की जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा जीता है, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आखिर क्यों इस कंपनी का नाम इन दिनों चर्चा में है? चलिए जानते हैं पूरा विश्लेषण। तो आइए इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अहमदाबाद स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर है। कंपनी खासतौर पर लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट्स और मिक्स्ड यूज टेक्नोलॉजी पार्क्स पर काम कर रही है। गणेश हाउसिंग का इतिहास 1960 के दशक से जुड़ा है और आज भी ये विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने अपना कर्ज काफी हद तक चुका दिया है। आज के समय में गणेश हाउसिंग लगभग डेट फ्री है। ये निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है क्योंकि इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी बेहतर होती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के वित्तीय नतीजों की। कंपनी की कुल आय मार्च 2024 तिमाही में 280 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो साल दर साल 53% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 112 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें 142% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। और एप्स यानी कमाई प्रति शेयर भी 13 रुपए और 50 पैसे पर पहुंच गया है। यानी कंपनी अब तेजी से मुनाफा कमा रही है। विश्लेषकों के मुताबिक अगली तिमाही में कंपनी के नतीजे काफी मजबूत रहने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी टाइम से पहले होना और ग्रोथ फोकस इस अनुमान को सपोर्ट करता है। अब जानते हैं कंपनी के कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स के बारे में। मालाबार रिट्रीट शानदार 4 और 5 बीएचके लग्जरी अपार्टमेंट्स। मालाबार एक्सोटिका स्टाइलिश 3.5 बीएचके फ्लैट्स। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलियन माइंड्स टेक सिटी, एक वर्ल्ड क्लास वर्क लिव प्ले हब। गणेश हाउसिंग के पास 535 एकड़ का जबरदस्त भूमि बैंक है, जो भविष्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार है। कंपनी लगभग बिना कर्ज के काम कर रही है और प्रमोटर की 73.06% हिस्सेदारी आज भी बनी हुई है। मतलब कंपनी के फाउंडर खुद अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा रखते हैं। गणेश हाउसिंग ने पिछले 5 सालों में 77% CAGR की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ये प्रदर्शन दिखाता है कि कंपनी ने न सिर्फ स्केलेबल ग्रोथ प्लानिंग की है, बल्कि उसे ग्राउंड लेवल पर लागू भी किया है। डेटर डेज घटकर 71.2 से सिर्फ 49.7 रह गए हैं, यानी कंपनी अब जल्दी पेमेंट कलेक्ट कर रही है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सुधार और ऑपरेशन की एफिशिएंसी को दर्शाता है। गणेश हाउसिंग की शुरुआत 1991 में हुई थी और तब से यह गुजरात के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक बन चुका है। 22 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस बेचने के बाद अब कंपनी 35 मिलियन स्क्वायर फीट पर काम कर रही है। कंपनी ने 17 रेजिडेंशियल और 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मालाबार काउंटी, मेपल ट्री, मैग्नेट कॉर्पोरेट पार्क जैसे नाम अब ब्रांड का हिस्सा बन चुके हैं। ONGOING प्रोजेक्ट्स में मालाबार एक्सोटिका और मालाबार काउंटी 3 जैसे प्रोजेक्ट समय से पहले डिलीवर किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यशैली को दर्शाता है। कंपनी ने 2024 से 2034 तक 4 बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, जिनमें मिलियन माइंड्स टाउनशिप, वन थाल्टेज जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 20 जोड़ फेजेस होंगे, जो निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बड़ा अवसर बन सकते हैं। गतिल प्रॉपर्टीज की पूरी हिस्सेदारी खरीदकर गणेश हाउसिंग ने एक रणनीतिक कदम उठाया है। अब गतिल एक 100% सब्सिडियरी बन चुका है, जो आगे कंपनी के ग्रोथ प्लान को और मजबूती देगा। FY23 में कंपनी की कुल कमाई का 98% हिस्सा लैंड और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आया है। यानी कंपनी की फोकस स्ट्रेटेजी अब भी अपने कोर बिजनेस पर है। गणेश हाउसिंग अब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट में भी कदम रख रही है। 6 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट इसके भविष्य के पोर्टफोलियो में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये थी गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूरी कहानी, एक कंपनी जो अपने सॉलिड फंडामेंटल्स, मजबूत प्रोजेक्ट्स और विजनरी लीडरशिप के बल पर आगे बढ़ रही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां सिर्फ शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार का स्टॉक खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है।